थैंक यू आप सभी का प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और इतना सारा अपना लव मुझे देने के लिए। और ये लव एक्चुअली मैं माँ को सरेंडर कर देती हूँ क्योंकि उनकी ग्रेस से ही है जो आप सब मुझे मिले हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद। और हम जल्दी से आज हनुमान बाबा जी से जो है उनके हम ऑरेकल से रीडिंग करेंगे और दूसरा भी डेक से रीडिंग करेंगे और माँ भगवानी को, माँ जगदम्बा को और हम अपने सभी एंसेस्टर्स, एंजेलिक बीइंग्स, सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, अपने सद्गुरुओं को, अपने हीलर्स ऑफ द एजेस, मूक वफादार साथियों को और अपने सभी आप भी जो है अपने सभी दैविक शक्तियों को, हनुमान बाबा जी को, बटुक भैरवनाथ जी को और आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियों को जो यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रही हैं और अपनी इंट्यूशन पावर को थैंक यू। और आप भी टैप कर लीजिए और चलिए फटाफट जो है हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओम श्री राम दूताय नमः, 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 ओम श्री राम दूताय नमः। हनुमान बाबा जी जल्दी से बताइए कि आज आपका अपने सोल फैमिली के लिए क्या रेमेडी, क्या गाइडेंस और क्या मैसेज है। देखिए रेमेडी तो उन्होंने पहले करवा दी है लेकिन फिर भी है ना कुछ जो भी वो बताएंगे वो रेमेडी भी मैं शेयर करूँगी आपसे। हनुमान बाबा जी बताइए क्या गाइडलाइंस है आपकी, क्या रेमेडी है, जो भी एनर्जी इस समय चल रही है करंट की और फ्यूचर के लिए, जिस पे हम आज अच्छे से काम कर सकें और हम अपना अच्छा जो फ्यूचर है आपने जो हमारे लिए रखा है, एंटायर यूनिवर्स ने, माँ भगवती ने और सभी दैविक शक्तियों ने, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ना कि महिमा से, छोटी महिमा से बड़ी महिमा तक पहुँचें। इनर पीस बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक यू बाबा। Inner peace and calmness are yours to claim. Lesson from Hanuman's inner peace which came from his devotion to Lord Rama. देखिए जब तक हमारा इनर पीस नहीं होगा, ये चीज़ें देखिए कल भी चल रही थी कि इनर जो पीस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर इनर पीस आएगा तभी हमारे अंदर चीज़ों को समझने, देखने और उनको ठीक तरह से अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे अंदर जो है वो विजडम जो होगी हम उसको अचीव कर पाएंगे। वो बाबा कह रहे हैं, हनुमान बाबा जी, कि जिस तरह मैंने अपनी डिवोशन लॉर्ड रामा जी के प्रति रखी थी, देखिए वो तो लॉर्ड रामा जी को डिवोटेड थे, जय श्री राम जी को, है ना। तो आप अपने जिस भी आपका डिवोशन जिनके भी प्रति आपका है, तो आप जो है ना बस अपना डिवोशन, देखिए ये कल भी आ रहा है, तो उस डिवोशन को आप रखिए जिससे आपका इनर पीस मेंटेन रहे। देखिए इस समय हमारा इनर पीस जो है ना, इनर पीस से क्या होता है कि जब हम इनर पीस रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो देखिए जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो चीज़ें आने तक, चाहे कितनी भी चीज़ें होती हैं और अपने पे हम वर्क करते रहते हैं, तो हमको क्या होता है ना, वही छोटी महिमा से बड़ी महिमा तक हम आराम से पहुँच पाएंगे। और बताइए हनुमान बाबा जी। Humility is the mark of the greatness, as I always remained a humble servant. देखिए कल ही सर्वेंट की बात हुई है, कितनी अलाइन कर रही है एनर्जी, है ना। Recognize your limitations and remain grounded. देखिए बिल्कुल उसी को कहते हैं ना, एनर्जी फॉरवर्ड हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि क्या बताया कि हम जो भी, देखिए कहते हैं ना, हम जब बड़ा प्लेटफॉर्म, फेम हमको चाहिए, वर्ड पे हमको चमकना है, तो कल यही बात थी ना कि जब हम ह्यूमिलिटी, अब ये जो ह्यूमिलिटी है ये हमारे को क्या रखना है कि हमारे अंदर इंसानियत का गुण है ना, कि हमारे अंदर सब एंटायर क्रिएशन, वो कहते हैं ना एक जर्रे जर्रे में, कण कण में वो ईश्वर की
नूर, ईश्वर की एनर्जी, ऊर्जा पूरी क्रिएशन में है। तो हमें इसलिए अपने अंदर एक इंसानियत, अपने अंदर वो ह्यूमिलिटी को बनाए रखना है ना। क्योंकि किस तरीके से कि हमको अपनी रिकॉग्नाइज़ करनी है, हमको पहचाननी है कि हमारी क्या लिमिटेशन है, मतलब हमने अपनी बाउंड्री सेट करनी है और हमको ग्राउंडेड रहना है। देखिए, बड़ी महिमा तक पहुंचने के लिए ना हमको अपनी एनर्जी को भी जो है वो एक, जब तक हम अपना कहते हैं ना एक और उसको हम बाउंड्री नहीं सेट करेंगे, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस है, रिलेशनशिप है, चाहे हमारा सोल वर्क है, चाहे हम देखिए बाउंड्री हमको सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बाउंड्री नहीं सेट करेंगे तो बारी बारी जो हमारी वाइब्रेशन को लो करेंगी वो वाली एनर्जी, इसमें आप एनर्जीज को देखिए ना, सोल्स एनर्जीज, एनर्जी है बेसिकली वो आपकी एनर्जी को। क्योंकि देखिए डिवाइन टाइमिंग के लिए ना हमको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। तो पेशेंस की ज़रूरत के लिए हमको क्या रखना है, और उस ह्यूमिलिटी का गुण हमको कहते हैं ना, क्या होता है अगर बार बार कोई हमारी चीज़ों पे पिब्बल या उसमें करेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारा इनर पीस, तो फिर हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है। लेकिन जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, अपने पे काम करते हैं, वो जब हमारे अंदर एक कहते हैं ह्यूमिलिटी, सबके अंदर वो गुण है, बस जब वो डेवलप होती है उसको हम एक हायर लेवल सेल्फ के लिए लेके आते हैं, है ना, ग्रो होती है, उसको करते हैं। तो क्या होगा कि उन्होंने कहा है ना कि एज ए रिमेन ए हम्बल सर्वेंट, मतलब आप एक हम्बल सर्वेंट, यानी कि आप गॉड को, अपने ईस्ट को, अपने डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, है ना। सर्वेंट का कल रीडिंग में आया था कि सर्वेंट मतलब आपको सर्व करना है ना। जब आप बड़ा काम करते हैं तो देखिए तब हम जो कहते हैं ना इसको मैं बता देती हूँ, एकदम से अभी नहीं आ रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी, मेरे ना वर्ड्स आते हैं और एकदम अंदर रह जाते हैं, है ना। क्वांटम, हाँ जी, देखिए जो क्वांटम फेज है, क्वांटम जो वाइब्रेशन है, क्वांटम वाइब्रेशन वहाँ है जहाँ पर हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, ऊर्जा का वो क्षेत्र, वो लेवल, ठीक है। हम जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी जब उस लेवल पे पहुंचती है, क्वांटम, उसमें फिजिक्स में हम जैसे देखते हैं कि एनर्जी है वहाँ पे सब कुछ, एनर्जी कभी वो ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ एक शेप बदलती है और इवोल्यूट होती है ना। तो बस हमको उस क्वांटम लेवल पे अपनी एनर्जी को जो रखना है, तो हमको क्या रखना है, इनर पीस रखना है, और वो ह्यूमिलिटी, इंसानियत, यानी कि हमारा सबके प्रति इंसानियत का जो है ना वो गुण जरूर होना चाहिए। अब आप देखिए इस चीज़ में ये होगा कि भाई जिन्होंने डेफिनेटली है, देखिए हम सब उससे गुजर रहे हैं, तो हमारी वो चीज़ें पास की जो भी है, वो पेन, ट्रॉमा, सफरिंग जो भी हमको पता भी चलती हैं। लेकिन आपको पता है कि सुपर नेचुरल पावर्स जो गॉड की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, जैसे हनुमान बाबा जी में थी, है ना, हीलिंग की है, उनको आपने देखा होगा कि वो कितने उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थी। वो सन को ही, जो सूरज को ही उन्होंने कैसे निगल लिया था, कोई सूरज की तो हम एक छोटी सी किरण में झुलस जाते हैं, है ना। तो वो उनकी पावर कैसे थी, तो वो जो आपकी पावर है ना, पता है वो आपको जितनी भी डिवाइन की सुपर नेचुरल पावर्स मिलेंगी, कल भी हमारे पास देखिए सारी एकदम अलाइनमेंट के साथ है, जो आपको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपके गिफ्ट्स हैं, है ना। और उनको लेके आप वर्ड में जाएंगे, आपने कुछ सोचा है, बड़ा तय किया है, मनी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, या आप कोई हीलर बनना चाहते हैं, साइकिक हीलर हैं, या आप टैरो में आप कुछ करना चाहते हैं, आप रेकी हीलिंग में करना चाहते हैं, या आप किसी भी कहते हैं ना ऑकल्ट की किसी भी उसमें आप गॉड को सर्व करना चाहते हैं, सर्व करने के आप मोटिवेशनल बनना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, देखिए आपके लिए हर चीज़ की एक वैल्यू है। और वो वैल्यू आप जब भी अचीव कर पाएंगे जब आप जो है गॉड को सर्व करेंगे, बड़ा लेवल। मैंने कहा था ना कि फेम, वर्ड का फेम आपको कब मिलेगा, जब आप गॉड से अलाइन करेंगे। आपका डिवोशन फर्स्ट जो फोकस है वो गॉड की तरफ होगा। चाहे हम अपने हाउस होल्ड जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ देखें, कहीं भी देखें, किसी भी जगह में देखें, रिलेशनशिप है ना, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आप आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है कि आप बाहर जो हैं ये बच्चे हैं, इनको जैसे अपने कहते हैं ना पैट्स हैं, उनको कहते हैं ना स्ट्रे, मैं तो फरी बेबीज़ कहती हूँ, तो हम कह सकते हैं कि आप उनको सर्व करना चाहते हैं, आप ऑर्फेनेज को उसको आप कहीं भी करना चाहते हैं, ओल्ड पीपल्स हैं उनके आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहाँ आपके लिए देखिए कुछ भी करेंगे आप, कहीं कुछ
ऐसा करना चाहते हैं कि आप ग्रीनरी करना चाहते हैं, तो वो सब हमारा हमारी किस एनर्जी को वो करता है, जब हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होती है। ह्यूमिलिटी का वो गुण जब हमारा हायर सेल्फ पे आ जाता है, तब हम एंटायर क्रिएशन को गॉड की सर्व करते हैं, जहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि गॉड और उसकी क्रिएशन वन है। मतलब क्रिएशन में ईच एंड एवरीथिंग, ह्यूमन नहीं, मनुष्य ही नहीं खाली, ठीक है। क्योंकि मनुष्य अगर आप देखेंगे ना, पूरे ब्रह्मांड में जो गॉड की यूनिवर्स की जो एंटायर क्रिएशन में, वो सिर्फ एक पानी के बुलबुले की तरह है। हमारी जो एक पहचान है, ये रियलिटी है, वेदर हम उसको माने या ना माने, क्योंकि हमारे मानने ना मानने से जो सत्य है ना, वो कभी बदलता नहीं है। वो कहते हैं ना, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य को ना मिटाया नहीं जा सकता। और अभी देखिए, हमने हमारे सामने अभी कोविड आया, आपने देखा कोविड में इंसानों की क्या हालत थी, और ये जो बच्चे थे इनकी क्या, ये क्यों थे सर्वाइव कर रहे थे उस समय, क्योंकि ये अपने सोल पर्पस के लिए अपने गॉड से अलाइन थे। इनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हमको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, आप जो स्पिरिचुअलिटी के आप होंगे भी, है ना, आप जान भी रहे होंगे कि भाई इनको पूरी एंटायर क्रिएशन को, हमें अपने सिक्स सेंस को अवेकन करने के लिए सारी चीज़ें टूल्स चाहिए। इनके पास ऑलरेडी मैं बताती हूँ कि सिक्स सेंस होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और मैंने तो कहते हैं ना जीवन का 30 ईयर्स जो टाइम है ना, इन्हीं के साथ स्पेंड किया, स्लोली ग्रेजुअली जो है गॉड ने। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इन बच्चों के प्रति भी, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो ये नेचर का पार्ट है, हम इनको अपने से अलग ना समझें। हमें हर चीज़ से, कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी हर किसी के प्रति होनी चाहिए, हर किसी के प्रति। हाँ, जो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, जो हमको लग रहा है हमारी वाइब्रेशन से, डी अटैचमेंट कर लीजिए, डी अटैच हो जाइए, है ना। और इस डी अटैचमेंट को हम कैसे करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, कोई हम मंत्रा की बहुत चैंटिंग करते हैं, हम अपने ईष्ट को पूरी तरह समर्पित होते हैं, है ना। देखिए, ईष्ट हमको ये नहीं कहते, एक टाइम का एक स्पैन आता है जब आपके लिए गॉड का प्लान एग्जीक्यूट होता है। देखिए, मैं भी वर्किंग रही हूँ, तो मैंने भी 15 ईयर्स जॉब किया है, ठीक है, तो मैं को गॉड अपने आप ही चला रहे थे। और ये सारी चीज़ें देखिए, आजकल तो यूट्यूब पर आप बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, बट हमारे टाइम में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट मैं थैंक्स कहती हूँ अपने, जिन्होंने मुझे माता का मंत्र, मुझे इनिशिएशन मतलब किया, मेरे वो जो, मैं एक्चुअली उनको अंकल जी ही बोलती थी, तो बट देखिए, वो गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। और मेरे स्पिरिचुअल प्रेजेंट लिविंग मास्टर राधा स्वामी सत्संग से मुझे उन्होंने नामदान दिया, देखो चुनाव उन्होंने मेरा किया, है ना। और मुझे भक्ति मार्ग, और ये कहते हैं ना शब्द की भक्ति, एक स्पिरिचुअल और एक वो कहते हैं ना साकार से निराकार, तो बस ये एक मार्ग है। जब हमारी डिवाइन टाइमिंग जिस चीज़ के लिए है, हमको जिस चीज़ की नीड है, यूनिवर्स हमको वो सब प्रोवाइड करता है। और जब हमारा कोई सोल मिशन हो, सोल पर्पस हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, और हमें वो गॉड को, यूनिवर्स को पता है, वो टाइम गॉड को पता है, वो यूनिवर्स को पता है हमारी सारी चीज़ को, तो अगर वो टाइम आ चुका है हमारा, है ना, कि हमको करना है और हमें वो कंप्लीट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, गॉड हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चीज़ें समय समय पे हमको प्रोवाइड करते जाएंगे, है ना, आपके हमारे रोल के मुताबिक। और बताइए हनुमान बाबा जी अच्छा लगता है ना बाबा जी, इतना बाबा जी बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, बाबा तो देखिए खुद ही है ना, और हम देखते भी हैं जितने हमारे डाइटी हैं, आप देखिए कोई भी देवता है, कोई भी भगवान है आप जिनको मानते होंगे, उनके साथ ये बच्चे चाहे बर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो कहते हैं ना उसके फॉर्म में हो, वो उनके साथ मिलेंगे। आपको क्यों मिलेंगे, है ना। उन्होंने कभी भी कुदरत को, मदर नेचर को जो है ना, उन्होंने हर उससे प्यार किया है, तभी तो वो इतना बड़ा फेम पाए हैं, तभी तो वो कहते हैं ना गॉड के हृदय में स्थान पाना। कमिटमेंट, वेरी गुड। बी लॉयल टू योर कमिटमेंट्स एज आई वॉज लॉयल टू रामा। ऑनर योर प्रोमिसेस एंड रिमेन स्टेडफास्ट इन योर डेडिकेशन। वेरी गुड, ये तो मुझे लग रहा मेरे लिए ही है थैंक यू बाबा। देखिए बिल्कुल लर्निंग है तो सभी के लिए आती है।
तो मैं बता देती हूँ। देखिए कमिटमेंट में क्या है, हम ना कमिट कर लेते हैं। अब कमिटमेंट हम करते हैं, हम अपने वर्क से भी कर लेते हैं, अपने समय से भी कर लेते हैं, अपनी फैमिली के जो होते हैं उनसे भी कर लेते हैं, और जो हमारे कहते हैं ना जो सोल होते हैं हमारे साथी उनसे भी कर लेते हैं। इवन हम ना ईश्वर से भी कमिटमेंट कर लेते हैं, अपने अपने डिवाइन से क्या कर लेते हैं, हाँ गॉड ये मैं करूँगा, पक्का करूँगा, है ना। लेकिन हालातों के चलते हुए हम वो कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाते। अब देखिए, या हम अपने को लगता है कि नहीं हम टाइम स्पेंड करेंगे या हम इन चीज़ को अपना टाइम देंगे, अब वो हालात होते हैं, है ना। हमारे हालातों को ना गॉड अच्छी तरह समझते हैं, हमारे ईस्ट हमारे डिवाइन अच्छे से समझते हैं, बाबा अच्छे से समझते हैं, है ना। मैं भी ऐसे ही करती थी, अभी भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा बाबा ये चीज़ ना अभी तक हुई नहीं है बाबा। तो कुछ बाबा का सामान रखा था, बाबा करवा लेना। अब बाबा कह रहे हैं कि भी रखा हुआ है तो वो तो देखे तुम ही आओगी, लेकिन अब वो क्या चीज़ हो रही है। तो बाबा ना हमारे देखिए वो सब कुछ जानते हैं, 3D वर्ल्ड की हर चीज़ को बाबा जानते हैं। तो बाबा हमसे ये कह रहे हैं कि अब जो टाइम है, देखिए कहते हैं ना कि एक टाइम होता है एक बच्चे का, अब उसका फाइनल पेपर ही सर पे आ गया, है ना। तो अब क्या होगा, क्या होगा, अब नेक्स्ट उसके उस पे जाने का टाइम है। तो तब हमारी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो हमको अपने वर्क को, डेडिकेशन को, जो हमने वाचा गॉड से बांधी है अपने पे काम करने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, ठीक है, या आपने अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने पढ़ाई के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपने तय किया होगा। वो जयकारा लग रहा है तो आप जो है उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। और आपको हेल्प किसको लेनी है, अपने डिवाइन से, आप बाबा से। आपको देखिए बाबा की इतनी सुंदर सुंदर छुपाइयाँ और वाक्य में ना वर्क करती हैं। आप कहते हैं ना कि देखिए बेसिक चीज़ हमको क्या करनी है, अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। कैसे कनेक्शन बनाना है, जैसे कहते हैं ना हम अपने कैसे, हम वर्क प्लेस पे कैसे बात करते हैं, सहजता से कैसे बात करते हैं, घर में कैसे बात करते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वन से कैसे बात करते हैं, है ना। तो बाबा हमको क्या कह रहे हैं कि जब हम ऐसा कनेक्शन, प्यार वाला कनेक्शन उनको भाई हो जाता है। अभी मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं बहुत सहजता से कह देती हूँ, ठीक है बाबा ये नहीं मिल रहा, और रियली में अभी थोड़ी देर पहले ही हो गया दिन में पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन सच में बताऊँ उसमें ना आनंद आता है, गुस्सा भी आता है लेकिन आनंद भी आता है। गुस्सा अपने पर आता है या दूसरे पे भी आ जाता है, देखिए, ठीक है। लेकिन फिर बाबा लास्ट में बाबा के पास आते हैं ना, फिर बाबा हमको काम भी करते हैं, हमारा बता देते हैं, और साथ में हमको बताते भी कि भाई ये तुम भी कर लो, ठीक है, तुम भी कर सकती हो। तो देखिए इस तरीके से ना ईश्वर के साथ जब हम एक सहजता से चलते हैं, बात करते हैं, तो वो हमको रास्ता भी दिखाते हैं और साथ में बड़े प्यार से हमको ये भी समझा देते हैं कि भाई इतना जो है ना तुम भी कुछ कर लो। तो क्या होता है कि देखिए ईश्वर हमको कितना समझते हैं, बहुत समझते हैं। मैं सही बात बताऊँ, ईश्वर के बाद मैंने पाया है कि ईश्वर के बाद या तो देखिए बहुत इवोल्यूशन, मतलब इवोल्व सोल है, अदरवाइज़ ये नेचर, ये बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये मेरा पर्सनल जिसे कहते हैं ना अनुभव है, बहुत अनुभव गॉड ने करवाया है। कहते हैं ना गॉड अनुभव करवाते हैं तभी आप गॉड के करीब जो है ना आप उसको समझते हैं, क्योंकि देखिए गॉड जानते हैं। हम 3D वर्ल्ड में ना हम बॉडीली फॉर्म को ज़्यादा समझते हैं, हमारे मास्टर को, सदगुरु को पता है, बाबा को पता है कि भी ये ऐसे हम बोल देंगे ना निराकार में सोल स्पिरिट, तो हम एकदम गड़बड़ा जाएंगे। तो वो ऐसे ही हमको कहते हैं ना डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट चीज़ों के साथ हमको वो अनुभव कराते हैं, कहते हैं ना साकार से निराकार में। तो ईश्वर हमें इस तरीके से हमको अपने रूपों में, कहते हैं ना अलग अलग रूपों में समझाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ। यस बाबा, आप देख रहे हैं ये कल की एनर्जी में, अगर आपने रीडिंग देखी है तो 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर, तभी देखिए रेमेडी पहले है, आप समझ ही गए होंगे।
और बताइए बाबा, क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए ये चीज़ें आपके हमारे ऊपर हावी ना हो, है ना, इसीलिए गॉड जो है ना वो सारी चीज़ें हमको बता रहे हैं, है ना। देखिए, और अगर इसका मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बताऊं, देखिए अमृत मंथन क्या होता है अमृत मंथन में ना दोनों फोर्सेस ऐसे ऐसे, है ना, आपने दही देखी होगी, जब हम मत्थे हैं तो हम एक उससे ऐसे ऐसे करेंगे तो मथी नहीं जाएगी, उसका मक्खन ऐसे नहीं निकलेगा। जब वो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कहते हैं ना चर्निंग होती है, तो जब चर्निंग होती है ना ऐसे ऐसे करके, तो भाई आप ना इनको भी थैंक यू कह के ना डी अटैचमेंट में आ जाओ बस, कि डी अटैच रहो। वो कहते हैं ना जाने दो जाने दो, समझ जाओ कि हमारे अंदर से जो है ना ये वो चर्निंग कर रहे हैं, है ना, चर्निंग कर रहे हैं हमारे अंदर से। जो बहुत हमारी चीज़ें कहते हैं ना, एक देखिए क्या हो जाता है जब हमारे इमोशन सरप्रेस हो जाते हैं, हमारे अंदर फियर फैक्टर हो जाता है, हमारे अंदर एक स्कैरसिटी आ जाती है, या हमारे के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं। वो एक्चुअली देखा जाए तो क्या, वो एक तरह का पॉइजन ही तो क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे पॉल्यूट करती हैं हमारे माइंड बॉडी सोल को, है ना। तो आप सोच लो, और आप जब गॉड की लाइट में चलते हो, मतलब जब वो पॉजिटिविटी एक तरफ ये एक तरफ ये, तो आपके अंदर से क्या निकल रहा है, क्या आप किस स्किल से भरे जा रहे हो, आप जो है ना अमृत गॉड के नेक्टर से, क्योंकि आपके अंदर गॉड के एनर्जी, गॉड के वर्ड्स, गॉड की पावर्स वो आपकी एनहेंस हो रही है। तो भाई थैंकफुल कह के ना, फॉरगिव करके, डी अटैचमेंट से जो रेमेडी जब जब जिसको जैसे मिल रही है ना, वो अपने अप्लाई करते जाए। क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की, वेरी फ्रेंकली मैं बता रही हूँ। आप कहीं भी रीडिंग देख लेंगे, किसी की भी देख लेंगे, क्योंकि एक्शन विल बियर द फ्रूट। आप जो एक्शन लेंगे ना, गाइडलाइंस, रेमेडी एंड एक्शन, वो कहते हैं ना आपको वो कर्म, ये कर्म भूमि है। बस ये है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जान रहा है कि आपको, हमको, सबको क्या चाहिए। जो भी अपने सोल मिशन पे हैं, किसी बड़े पे हैं, बिजनेस में, सबको पता है। देखिए गॉड को सबको सब पता है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप में देख रहे हैं, कोई अपने घर को, क्योंकि गॉड तो देखो सबसे प्यार करते हैं। गॉड को ऑलरेडी हमारी स्क्रिप्ट पता है और हम क्या करने वाले हैं उनको सब पता है। लेकिन हम गॉड से अलाइन होंगे तो फिर हमारे लिए वो होगा जो बहुत बेहतर है ना। क्योंकि हम तो सिर्फ इस आंखों से सिर्फ इतना, लेकिन उसको तो हमारा सब कुछ पता है यस, अरे वाह, किंग ऑफ कप्स, भाई वाह, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। आप राजा, यानी कि आपके कप्स है ना, आप अबंडेंस है, कप्स है, वही देखिए कप्स की जब ऊर्जा आ जाती है तो क्या हो जाता है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मतलब कि आप बहुत ही इमोशनल है ना, आप तो हर तरह में इमोशनल हैं हमेशा, है ना, इमोशन से भरे हुए, फुल ऑफ इमोशन, है ना। बट क्या ध्यान रखना है, अपने इमोशन को बैलेंस करना है ना, आता है ना। और ये देखिए आप बहुत ही, एक हाथ में आपके देखिए पावर है और दूसरे हाथ में इमोशंस हैं, यानी कि आपके पास पावर भी है और आप दूसरों को सर्व करने के लिए भी रेडी हैं। क्योंकि देखिए इमोशनल जब होता है तो आपका हृदय काइंडनेस और दया, और कहते हैं वही सेम की ह्यूमिलिटी के उससे भरा होता है। तभी तो आप एक कहते हैं ना एक राजा, एक इमोशन से भरा हुआ राजा, वो अच्छे से राज करता है। लेकिन पावर भी है उसके पास इमोशन भी है, और वो विलिंग भी है कि वो सर्व करेगा आगे जाके। बट सेम वही देखिए जो गाइडलाइंस आई है ना, लिमिटेशंस की, कमिटमेंट की, इनर पीस की, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो आप करेंगे डेफिनेटली है, जो करेंगे आप, अगर आप अपने पे वर्क करेंगे, आज पर वर्क करेंगे, तो आप आने वाले उसके लिए आप फ्रूट जो है ना वो आपके लिए रेडी हैं। क्योंकि जो सीड आप कहते हैं ना, जो आप बोओगे ना वही तो आप फलवंत, आपको आगे जाके फल मिलेगा। अब फसल ऐसे तो नहीं लग जाती ना, फसल के लिए पहले हमको बीज और वो सब करना पड़ता है। और वो अब देखिए, अब आप ये कहेंगे भी रिवार्ड है, डेफिनेटली रिवार्ड तो आपको मिलेगा जो आप करते हो, पर आप उससे आगे जब बढ़ना है उसको अब ऐसा तो नहीं होता ना हर साल में हम फसल क्या करते हैं भी एक बार बस कर ली, नहीं ना, हम नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑलरेडी हमें गॉड रेडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ड के आगे आने के लिए। तो बस आप जो है देखिए किस तरीके से वो पूरा फलवंत है और वो है, तो बस, और कहते हैं ना, एंड वो फोकस भी है
वो हर चीज़ पे फोकस है, वो कहते हैं ना एक उसके अंदर एक पीस हार्मोनी वाली, क्योंकि देखिए जब हमारे इमोशन अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे से हम इमोशन हमारे होते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप पर ज़्यादा होता है। तो देखिए एक राजा का अपने, हम किसी भी वर्क प्लेस में हो, किसी भी, राजा मतलब एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं भी है, ठीक है, और वो क्राउन भी है, उन्होंने देखो है ना वेयर किया हुआ है। तो और डिवाइन से आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और आपके पास उस चीज़ को पैशन भी है आपको, आप पैशनेट भी है, बट हमको अनवांटेड हम रिलेशनशिप हमारी ना डेवलप हो जाए, है ना, क्योंकि राजा को लॉन्ग समय तक बने रहने के लिए भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसके जो साथ जुड़े वो भी उसको सही गाइडलाइंस दें, वो उसको अपलिफ्ट करें, उसके जो सपने, उसके जो ड्रीम हैं उनको ऊपर उठाने में उसकी हेल्प करें, ना कि उसको, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हम वेरियस रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और मैं बताऊँ इसका एक एस्पेक्ट ये भी होता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, कि हमारी एक मल्टी रिलेशनशिप बन जाती है और हमको सही और गलत का पहचान नहीं होता। दैट्स वाई देखिए आप कहेंगे ना कि बाउंड्री सेट करना, और ये जब भी आएगा जब आप जो है ना अपने पे काम करेंगे, अपने गॉड के प्रति डिवोटेड रहेंगे। और स्ट्रेंथ तो देखिए जो कुछ मिलना वहीं से मिलना है। सत्संग में बाबा जी हमको बोलते हैं कि भाई आप भक्ति करो, मालिक के ना जो नाम जाप होता है उसकी भक्ति करो। वो कहते हैं वो स्वार्थ भी संवारेगा, और परमार्थ भी, यानी कि आपके स्पिरिचुअल उसका भी वो ध्यान रखेगा, आपकी सोल स्पिरिचुअलिटी का और आपकी मेटलिस्टिक चीज़ों का भी, क्योंकि आप 3D वर्ड से अलाइन भी हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो मगर आपको जो है ना, कहते हैं ना कि एक बैलेंस कहाँ रखना है, इमोशन में अपने, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मनी मैटर में भी। तो देखिए इमोशन तो हमारे कहीं भी इधर उधर बह जाते हैं, तो आपको कहीं भी आप देख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, वहाँ पर जिस भी एनर्जी से आप, जिस भी सोल से, जिस भी आप देखिए उसको देख रहे हो, किसी भी फील्ड को देख रहे हो, है ना, तो चाहे आप सोल वर्क के लिए कर रहे हो, है ना, कोई आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि बैलेंस योर इमोशन, क्योंकि सही गाइडेंस और सही चीज़ें तो आपको भाई गॉड से ही आ सकती हैं, है ना, इनर लाइट, इनर विजडम। और बताइए बाबा जी, थैंक यू। देखिए किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है ना, और आप समझ रहे हो बाबा। और बताइए, आवाज़ में ना थोड़ा जोश आ गया। वैसे तो वैसे ही खुशी हो रही थी बाबा को कि भाई, अरे क्वीन ऑफ कप्स भाई, बल्ले बल्ले, क्यों बल्ले बल्ले है बता देती हूँ भाई। आप दोनों ऊर्जाओं को कैरी करेंगे, क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा को भी करेंगे और आप किंग ऑफ कप्स की भी ऊर्जा। अरे वाह, देखिए क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, यानी कि आपके जो इमोशनल है ना, इमोशन, यानी कि देखिए आपका ना बहुत, जब आप गॉड बता रहे हैं कि इसका मतलब भैया आपका ना एक आप ह्यूमन, सही बात है, आप ना ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करेंगे। मैं बता रही हूँ, अगर आपने सोल पर्पस में कुछ चूज़ किया है ना, क्योंकि देखो इमोशन में जब ह्यूमैनिटी पे कार्य तभी किया जा सकता है जब आपके इमोशंस हैं, है ना, और चाहे आप उसको कुछ भी देख रहे हो, मगर आपके मन में कहीं ना ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, ये मतलब मेरे अंदर से जो है ना गॉड मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से वो अपने कप को निहार रही है ना, किस तरीके से उसका फोकस है अपने कप पर, अपने कप को देख रही है ना, और बहुत ही कहते हैं ना ग्राउंडेड है, और एक बहुत ही कहते हैं ना एक फुलफिलनेस है उसके अंदर, है ना। क्वीन ऑफ कप में वो फुलफिल्ड है, अपने कप को लेकर बहुत ज़्यादा वो हैप्पी है, ग्राउंडेड है, और देखिए वो कहते हैं ना कि वो देख रही है, निहार रही है, और सही बताऊं देखो ऊपर ना चाइल्डिश वो है ना, एक मदरली
उनके अंदर एक ना वो है कि भी मदरली इमोशन है ना? और जब मदरली इमोशन हमारा पीक पे होता है ना, तो हम किसको सर्व करते हैं, किसको? देखिए, दोनों ऊर्जा बैलेंस होती है तो वंडर क्रिएट कर सकती हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स के अंदर क्या रखना है आपको ध्यान, कि आपको भाई दूसरों को सर्व करने के साथ साथ ना अपने को भी सर्व करना है। क्या हो जाता है कि कई बार ना हम बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और हम सिर्फ दूसरों को ही सर्व करने में ध्यान लग जाते हैं, अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखते। हम अपने इमोशन को सरप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, और ये मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है, वो ऐसा कर देती है, यार कोई बात नहीं, मेरा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं यार, मेरा तो चल जाएगा, नहीं, या उसने कह दिया, नहीं। आप उसको देखिए, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छी बात है, आप इमोशन से भरे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल, आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों को, नहीं तो क्या होता है कि दूसरों के इमोशन को आप कंप्लीट करते करते ना, उनका ख्याल रखते रखते, और जब आपका इमोशन जो है आप दबाते रहते हो, अपनी इच्छाएं दबाते रहते हो, आप अपने कहते हैं ना सपनों को दबा देते हो, आप सोचते हो चलो यार ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, घर में ऐसी चीज़ें माहौल रहे, कोई बात नहीं यार, दूसरों को मिल जाए, मुझे ना मिले। लेकिन देखिए, हमारा जो एक इच्छा है ना, हम जब उसको दबाते हैं, ठीक है, तो एक ना एक दिन ना हमें नहीं पता होता कब वो कहते हैं ना एक बांध हो रहा होता है, बांध, बांध, समझ रहे हो, हम उसको बांध लगाते रहते हैं, बांध लगाते रहते हैं, और हमें नहीं पता चलता कब हम वो फ्रस्ट्रेट हो गए। क्योंकि देखिए, इच्छाओं को या इमोशन को दबाना ना, अब सपोज़ किसी को लग रहा है यार ये चीज़ उस मतलब अभी इस घर के माहौल को मेंटेन करने के लिए, या किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी XYZ को मेंटेन करने के लिए, भाई मैं, अच्छी बात है भी आपके इमोशन है, आप दूसरों के वेल विशर और इमोशन का ख्याल रख रहे हो कि उनको यार मेरे किसी बात से तकलीफ़ ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन क्या वो आपके इमोशन की वैल्यू कर रहे हैं? कोई भी XYZ है, क्या वो आपके इमोशन की वैल्यू कर रहा है? क्योंकि आप क्वीन हैं, आप क्वीन है तो मदरली फिगर का वो एनर्जी आपकी है, फेमिनाइन है, तो क्या होगा एक दिन, क्या होगा आपका पता है, आप ना एकदम ब्लास्ट कर जाओगे या टूट जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और ये होता है, ये बिल्कुल होता है, ठीक है। देखिए, एनर्जी होती है ना, वो हमको वाइब्रेट करती है। हर चीज़ का कॉस्मिक में एक्शन एंड रिएक्शन है। अगर आप अपने इमोशन को, यानी कि दूसरों के इमोशन को फुलफिल करते रह गए और अपने इमोशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, देखिए थोड़ा होता है समझौता, और वो गुड है, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ अपने ही इमोशन देते रहें और बदले में हमें दूसरों से कोई इमोशन, हमारी कोई वैल्यू ही ना हो, फिर एक दिन क्या होता है, हम चाहे ना कह पाएँ, है ना, हम अंदर 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 टूट जाते हैं, घुट जाते हैं, और फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, और उससे क्या होता है ये पता भी नहीं चलता कब ये धीरे 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 हमारे और हमारे अंदर से, वो कहते हैं ना, फिर वो मैंने अभी क्या कहा था कि जो पॉइज़न होता है वो फिर किस रूप में हमारे निकल के आएगा हमें नहीं पता होगा। आप बीमार भी हो सकते हो, क्या हो जाता है, आप सरप्राइज, आप एक दबाए जा रहे हो अपने इमोशन, एक ना एक दिन ज्वालामुखी की तरह तो फटेगा ही ना फिर वो, अब वो चाहे किसी भी रूप में आए, है ना। तो आपको जो है ना अपने इमोशन को देखिए बिल्कुल वैल्यू देनी है, अपने को सेल्फ लव में रखना, सेल्फ वैल्यू भी देनी है, सबको सर्व करना है, ठीक है। आपके एक ममता में ही आप गुण को लेके चल रहे हो, वेरी गुड, लेकिन उस ममता में ही गुण के साथ साथ ना, क्योंकि देखिए टाइम अभी ना ऐसा है कि कोई, देखो ईश्वर तो अनकंडीशनल है, ये बच्चे भी अनकंडीशनल करते हैं, बट देखिए इंसान के लिए अभी क्या चल रहा है, क्योंकि सोल इवोल्यूशन का टाइम है, वो डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहा है ना, तो जब वो लाइट में आएगा तब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, रोशनी आ जाती है तो हम अच्छे से कामों को कर पाते हैं, देख समझ पाते हैं, है ना। तो अभी तो आपको प्रेजेंटली अपने इमोशन को ख्याल रखना, और जब आप बड़ा काम करने जाएंगे तो भाई सब क्यों, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशन पे अपने को नहीं ध्यान दिया, अपनी लिमिटेशन नहीं सेट की, अपने को वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, आप थोड़े टाइम तक ही इस चीज़ को कर पाएंगे, है ना, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होंगे तो फिर क्या होगा, है ना।
बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। आप क्लेम कीजिएगा इस ऊर्जा को। थैंक यू बाबा। और बताइए। ओह माय गॉड, जस्टिस भाई बल्ले बल्ले है। देखिए जस्टिस के बाद कितना, मैं कह रही हूँ ना, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। थैंक यू बाबा फॉर जस्टिस। बाबा थैंक यू सो मच। मैं अपनी सोल फैमिली की तरफ से आपको बाबा थैंक यू कहती हूँ जस्टिस के लिए। देखिए मैंने कहा था ना, ये सारी चीज़ें साइकिल कल आया था ना, द वर्ड का कार्ड। भाई कंपटीशन होगी तो भाई वो क्यों होती है? जब आपके लिए जस्टिस आएगा तभी तो आपको रिवार्ड मिलेगा। आपके फेवर में है ना जस्टिस, तभी तो आप रिवार्ड लेंगे। तो रिवार्ड आ रहा है ना, तभी आपके लिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहे हैं गॉड, कि आप इस ऊर्जा में जाने वाले हो, है ना। इस ऊर्जा को आप कैरी करोगे, क्योंकि देखिए पास्ट में भी आप ऐसी ऊर्जा में रहे होंगे। आप बहुत इमोशन से भरे हुए, दयावान, दूसरों का कहते हैं ना, अपना छोड़ के दूसरों के पीछे दौड़ जाना। किसी की हेल्प चाहिए भाई, कि ये नहीं सोचना, इवन किसी ने आपका अगर वो भी करा होगा ना, तो आप कहोगे नहीं यार छोड़। जिस तरह आप इमोशन से भरे हो कि आप फटाफट फॉरगिव करके भी अपने को आप कहोगे यार कोई बात नहीं, अपने लिए हुआ ना कोई बात नहीं है ना। लेकिन नहीं, बड़ा आप जब भी कर पाओगे, क्योंकि यही चीज़ें तो हैं जो हमारे को एक ट्रैप में उलझा देती हैं। जो हमारी कहते हैं, जो हमारी सोल है, जो एक परमात्मा रूपी सीड हमारे अंदर है ना, जो सोल का जो बीज हमारे अंदर है, वो कब पनपेगा? वो तभी तो पनपेगा जब हम उसको खुद सेल्फ नरिश करेंगे अच्छे से, तभी तो हम वो फ्रूट तक पहुंचेंगे। वो कहते हैं ना फलो फूलो, वो सॉरी फूलो, हाँ फूलो फलो, यानी कि पहले जब फूल आते हैं तो पहले जब आपके अंदर अभी फूल लग रहे हैं और अब आप फल लोगे, तभी तो आपके ऊपर फल लगेंगे, है ना। अंडरस्टैंड? तो वो जो एक वरदान था ना, सब चीज़ों की गहराई है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी तो कहते हैं फल आते हैं, फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, फिर फ्रूट लगता है। तो ये जो चीज़ें एनर्जी आ रही है, क्या हो रही है? जस्टिस के बाद आपके अंदर क्या चीज़ आ रही है ना। वो जो फ्लावर ब्लॉसम होगा उसी के बाद तो फ्रूट आता है ना। आप वो फ्रूट जो आपके ऊपर लगेगा, तभी तो वर्ड में कहते हैं ना, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस अपने डिवाइन खुद आपके फल बता देंगे कि आप किस वृक्ष का फल हैं। वो कौन से फल होंगे? जो आपकी आत्मा के फल हैं। यस बाबा जी, वाह भाई वाह। 10 नंबर देखिए, जस्टिस के बाद आया है ना ये कार्ड, एक और एनर्जी है। आप हैप्पी हो जाओ, क्योंकि देखिए जस्टिस के बाद कैसी कैसी एनर्जीज आ रही हैं। यस देखिए, आपने ये देखा होगा भाई क्या चीज़ होने वाली है। देखिए जस्टिस के बाद है, मैं वेरी फ्रेंकली बता देती हूँ, पहले में गाइडलाइंस तो हैं बाबा की। बाबा आपको क्या कह रहे हैं? आपके लिए जस्टिस जो होगा वो ऐसा होगा, है ना। आप किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप आएंगे, सर्व करेंगे आप क्रिएशन को, अपने वर्क को, सोल मिशन को, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। देखो क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा का मतलब ये है कि आपका हर इमोशन गॉड फुलफिल करेंगे। वही कल की बात है कि जो गॉड में डिलाइट करेंगे, खुशी मनाएंगे उनके अंदर वर्क करने से, उनके रास्ते पे चलने में, है ना। तो वो भाई गॉड ने जो भी प्रॉमिस किया फुलफिल होगा उनका। लेकिन उनकी क्या ऊर्जा होने वाली है? ठीक है, अब वो कैसे होंगे? देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि जस्टिस किस लिए हो रहा है? स्कैरसिटी, है ना। आपके जीवन में हर तरह का कहते हैं ना पेंटिकल्स, आपके मनी को रोक दिया, है ना, आपके रिलेशनशिप में कर दिया, आपको धूल चटा दी, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा, है ना। इसीलिए गॉड देखिए जो गाइडलाइंस दी है ना बाबा ने, वो इसलिए ही दी है क्योंकि फ्यूचर में आप वो गलती ना करें, इतने इमोशनल ना हो जाएं कि आप जिस मर्जी को बिना सोचे समझे करें। क्योंकि अगर आप लेसन सीखेंगे, द वर्ड की एनर्जी में भी यही आया था ना कल, कि आपको जो लेसन आपने लर्न किए ना, उसको करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट फेज, नई ऊंचाइयां जो आप वर्ड के सामने जाएंगे, वो आप तभी जाएंगे। तो बस देखिए, मैं तो फिर भी दोबारा यही कहूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और ये है ना, कहते हैं ना डिवाइन की, देखिए सूरज उनके लिए भी है, वो भी भक्ति मार्ग में लगें और उनकी
उनको भी प्रकाशन दे गॉड, है ना। देखिए आपने देखा कि क्या चीज़ है, कल क्या था कि वो सब कुछ वो इस एनर्जी में आएंगे। क्योंकि देखिए जस्टिस आता है तो क्या होता है, जस्टिस किस लिए होता है, जब जस्टिस के लिए क्या याद करते हैं ना। और ये पता है क्या है, ये यूनिवर्सल जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस है। ये जस्टिस यूनिवर्स से आ रहा है, तो यूनिवर्स की जस्टिस को ना कोई रोक नहीं सकता, वो होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आपने अपना मान लिया और सही रास्ते पे ये लोग चले, देखिए इसमें दोनों की लर्निंग है। हमको जस्टिस मिल रहा है तो भी हमको अपना रास्ता हमको बनाए रखना है। लास्ट जो पहले जो हमारी गलतियाँ हुई हैं, या आप समझ लीजिए कि हमारे लाइफ लेसन्स हैं, तो उनको हमको लर्न करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए और आगे बढ़ना है। और जो लोग इस तरफ हैं, है ना, उनको क्या करना है, अगर वो गॉड के उसमें आएंगे, गॉड को लास्ट मोमेंट में भी गॉड कहते हैं ना, जब तक वो एक होने वाला है ना, तो अगर वो मान जाते हैं और गॉड की भक्ति करते हैं, है ना, तब जाके तो गॉड कहते हैं ना, वो जेलर होता है, भाई आपको सज़ा तो मिलती है, लेकिन आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी रिहाई जल्दी हो जाती है। तो भाई ये उन लोगों के लिए यही है ना। तो गॉड का जो वचन है ना, गॉड की जो शिक्षाएं हैं, वो हर तरह से काम करती हैं। वो आपके लिए भी काम करेंगी, वो उनके लिए भी काम करेंगी, आपको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगी और उनको रिपेंट करने के लिए काम करेंगी। थैंक यू सो मच बाबा, जस्टिस के लिए, किंग ऑफ कप्स के लिए, क्वीन ऑफ कप्स के लिए, और इतनी सारी बेहतरीन शिक्षाओं के लिए। और देखिए, और मैं आपको भी बताऊंगी जो रेमेडी आपको है ना, देखिए फोकस बस अपना डिवाइन पे रखिए। इसलिए तो बार बार गॉड बता रहे हैं फॉरगिवनेस की। देखिए जो बड़ा आप काम करते हैं तो फिर भाई बड़े लेवल पे फिर आपकी हर चीज़ का नज़रिया बड़ा ही होना चाहिए। उससे पता है क्या होता है, उससे ना हम पीस में रहते हैं। जो आए हैं ना पीस, इनर पीस, ये क्या होता है, जब हमारे साथ ये घटना होती है, ये चीज़ क्या करती है, ये जब ये सारी सिचुएशंस हमारी होती है, इनर पीस को ही तो पहले वो किया जाता है, ताकि अगर हमारा इनर पीस ही ख़त्म हो गया तो भाई हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे, है ना। और हमको जो चीज़ें नहीं भी हो रही होंगी, इतनी सी होंगी, वो हमको इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेंगी। अगर हमारा इनर पीस है, हमारे इनर पीस में, हमारे हार्ट में है, तो पता है क्या होगा, बड़ी से बड़ी चीज़ में भी क्यों इनर पीस हमारे को तभी आता है, ये डिवाइन का गिफ्ट है। इनर पीस हमें डिवाइन से गिफ्ट है, ये हमारी सोल का, ये कहते हैं ना गॉड का एसेंस है इनर पीस आना। तो इनर पीस बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो उसके बाद कितनी भी चीज़ें होती हैं, देखिए थोड़ा बहुत होगा लेकिन आप बाउंस बैक बहुत अच्छे से कर लेंगे। और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हमने सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कहते हैं ना कि जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो बंदर कौन है? तो क्या क्या है इसका गहरा अर्थ, कि हर क्रिएशन में मैं ही हूँ, है ना। तो जब हम हर क्रिएशन के हर उसमें जर्रे जर्रे में हम उस ईश्वर के नूर को महसूस समझने लग जाएंगे, बस इसलिए डिवाइन विजडम का आप प्रेयर कीजिए अपने लिए। तो डेफिनेटली है कि हम अपने सोल मिशन को, अपने देखो फैमिली है या हमारे नियर डियर जो भी हमारी विशेज़ हैं, हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। रिलेशनशिप में भी तो ज़रूरी है ना, कहते हैं ना सेंटर अगर गॉड है ना आपका, तो सब कुछ, हर चीज़ पे आपकी पीस एंड हारमोनी आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी। आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम ऑफिस में थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब वो जीसस की बिलीवर है, स्टिल बिलीवर है, ठीक है। तो वो कहती थी कि किसी भी परिस्थिति को, वर्ड को देखने के दो नज़रिए हैं। एक हम वर्ड का नज़रिया, वर्ड के नज़रिए में यही होता है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा होते हैं, है ना। और कहती थी दूसरा गॉड का नज़र, मतलब गॉड का चश्मा। अब गॉड के चश्मे में क्या होगा, गॉड कॉन्शियसनेस ज़्यादा होगा। तो अब जब गॉड का चश्मा लगाएंगे ना, तो हमको हर चीज़ें ना, तो ये फॉरगिवनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी जो है आपको कब आती है इनर पीस, वो जब भी आती है जब गॉड का चश्मा लगा के ना हम रखते हैं, और उस नज़र से हम कहते हैं ना। तो बस गॉड से प्रे करो कि गॉड जैसी नज़र से आप संसार को देखते हो ना, ऐसी नज़र आप हमको भी दीजिए, तभी बड़ा काम होगा। तभी
लोगों के हृदय पे राज करेंगे आप सब लोग। इसी की तैयारी कर रहे हैं सब, पूरा यूनिवर्स। बाबा और बताइए ओवरऑल बाबा आप बताइए। द चैरियट, देखिए द चैरियट में आपको एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते रहना भाई, ठीक है। तो क्लेम कीजिए अपने लिए। मैं आपको सही बताऊं, किंग ऑफ कप बहुत अच्छे बेहतरीन कार्ड्स हैं, है ना। देखिए तो बाबा ने आपके लिए जस्टिस किया, और ठीक है ये देख लीजिए। तो क्लेम कीजिए इस खूबसूरत क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप। देखिए अगर ये दो ऊर्जा आ रही है तो वंडरफुल है, क्योंकि आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन बोथ एनर्जी जो है ना पावर में है, ठीक है, उनके इमोशन में। बस आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है और आप जस्टिस को क्लेम कीजिए, क्योंकि जस्टिस के बाद आपके लिए वो जो चीज़ें हैं आपको कैसे वर्क करेंगी, है ना। आपको चैरियट की एनर्जी में रहना है। चैरियट यानी कि अपनी दोनों, इसमें भी यही है कि यिन यांग, और इसमें मैं आपको सीधा बता दूं शिव शक्ति। तो ओम नमो शक्ति शिवाय, देखिए ये आया है, तो ओम नमो शक्ति शिवाय जो है ना, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रेमेडी तो मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके यिन यांग एनर्जी, आपके इनर जो कहते हैं ना काल भैरव और काल भैरवी हैं, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। और आप एक विक्टोरियस हैं। देखिए कैसे है चैरियट की एनर्जी, एक सोल्जर की, फाइटर, स्पिरिचुअल वॉरियर की। आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं और आप कैसे हर चीज़ को विन करते हुए आगे मूव कर रहे हैं, है ना। और आपके पीछे आपने देखा कि पूरा आपने एक कास्टल यानी कि आपका एक महल है ना। तो यानी कि आप जो चीज़ें अचीव करोगे ना, तो आपके और आपके हार्ट में ना डिवाइन की लाइट है। देखिए प्योर लाइट, आप देख लो किस तरीके का इसका आगे ऐसे कहते हैं ना एक आर्मर है, वो जो कवच होता है वो आप, यानी कि आप तो कवच को भी, ईश्वरीय कवच को, माँ दुर्गा के कवच को कैरी कर रहे हैं, है ना। तो आपकी प्रोटेक्शन, आपका सब कुछ है। यू आर ए वेरी ब्लेस्ड सोल। तो जब भी आपको अगर कुछ लगने भी लगे तो कहो आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पीनेस, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। बस आप उस ऊर्जा को क्लेम कर लीजिए कि जहाँ भी आप, चाहे हनुमान बाबा जी, जय सिया राम, प्रभु यीशु मसीह, है ना, माँ भगवती, माँ दुर्गा, आप जिनको भी मानते हैं, है ना, अल्लाह, आप जिनको, वाहिगुरु, आप जिनको भी मानते हैं, बस आप उनका बच्चा हो। ये आप अपने अंदर उस चीज़ को खुद ही आप एम्पावर कीजिए सेल्फ को, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए ब्यूटीफुली, ठीक है। और एंजल आपकी देखिए, आप एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। प्योर आप देख रहे हो किस तरह आपका ऑरा, ऊर्जा, प्योर डिवाइन लाइट, यानी कि एक बाबा की भी देखिए कार्ड में प्योर वाइट, येलो ब्राइट एनर्जीज़ हैं। सारे कार्ड देख रहे हैं आप कितने ब्यूटीफुल हैं। तो बस इसके साथ ही मैं जो हूँ थैंकफुल होती हूँ। मन तो नहीं कर रहा लेकिन सॉरी यार। रेमेडी में सबसे पहले बाबा की कर देती हूँ, जो इनर पीस के लिए ए फास्ट, यानी कि व्रत का है। ट्यूसडे को व्रत कर सकते हैं। आपको पता होगा कि व्रत में हम जब फास्ट रखते हैं तो हम मीठा खाते हैं, मतलब सिंपल खाना भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। वो हम सबको पता है कि बाबा का फास्ट जो है एक टाइम, वैसे मैंने देखा है बाबा ना बहुत कूल हैं, है ना। आप फास्टिंग कर लीजिए और आप घर में बाबा की चालीसा पूजा कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको भोग लगा दीजिए फास्टिंग रख के घर पे। अगर मंदिर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और ह्यूमिलिटी के लिए आपको क्या रेमेडी, चैंटिंग ओम श्री हनुमंते नमः 21 टाइम्स, यानी कि ओम श्री हनुमंते नमः मंत्र का आपको 21 बार डेली जाप करना है, 21 टाइम्स, इन्वोकिंग हिज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। हनुमान बाबा की ग्रेस को इन्वोक करने के लिए, ब्लेसिंग इन्वोक करने के लिए, देखिए भाई सबको ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा शेयर, हमको पता ही होगा बट बता देती हूँ। देखो जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो कृष्ण भगवान जी ने, देखिए वो 5 पांडव थे, तो वो बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भरे हुए थे, और उनकी लर्निंग भी ना अलग तरीके से हुई थी। हमारे इस प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम पीरियड में ये लर्निंग और ये एनर्जी नहीं है हमारे पास, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी धीरे धीरे हम गेन कर रहे हैं। तो देखो
युद्ध से पहले देखिए कृष्ण भगवान जी ने जो है ना वो आपको मतलब उनको क्या बताया था, पांडव जो थे उनको, कि भाई हनुमान बाबा जी की भक्ति है ना, शिव और शक्ति माँ की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति और अश्विनी कुमाराय नमः, है ना मतलब जो श्री अश्विनी कुमार जी हैं, जो मेडिसिन के जो उनके पास गिफ्ट है, हीलिंग पावर्स हैं, तो उनका उन्होंने बताया था, है ना, सबको भी ये आपको अलग अलग भाइयों को दिया था करने के लिए। तो देखिए हनुमान जी जो है ना, हनुमान बाबा जी, वो बल बुद्धि चातुर्य उनकी, डिवोशन और धर्मनिष्ठा तो सारी भक्ति तो है ही उनकी, मगर उनकी ये गुण है। तो जब अर्जुन पर कहते हैं ना, जब थोड़ा अहंकार हो गया था, है ना, तो भगवान ना किसी का भी कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर अहंकार हो जाता है तो भगवान उसके अहंकार को वहीं, क्योंकि उनको पता होता है अगर ये ज़्यादा बड़ा किया तो देखिए क्या चीज़ होती है। तभी तो एक भक्त के या हम गॉड के वे पे चलते हैं तो हमारे साथ चीज़ें जल्दी जल्दी क्यों होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर को पता है कि भाई अगर इसको लंबा किया तो ये तो फंसी जाएगा ट्रैप में। अब जो इसको मिलना है, जो इसके लिए डेस्टिन गॉड ने सोच के रखा, वो तो इसको मिलेगा ही नहीं। आप जो है बाबा की ग्रेस से गॉड आपके जीवन में आपको जो जस्टिस लेके आए हैं, मैं थैंकफुल कहती हूँ आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी। थैंक यू बाबा इस जस्टिस के लिए, है ना। और उसके साथ ही आप जो है अपनी ये किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा को जो है क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल ऊर्जा को। और मैं बाबा और माँ एंटायर यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और अपने लिए भी, कि हमारे जीवन में हमारे सोल मिशन को जो है सदैव हमारे कप्स भरे रहें, है ना। और हम सदैव, आप और हम, ठीक है ना, वी तो हमारा जीवन जो है हम उस क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप की ऊर्जा के साथ फलीभूत होते हुए अपने सोल मिशन को, यानी कि हम अपने विशेस को भी हम रिसीव करें, पूरा करें, ईश्वर की कृपा से पूरा कर पाएँ, वो फ्रूट्स हम चखें जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है ना, और हम यहाँ तक आए हैं, और वो रिवार्ड हम रिसीव करें और उसको हम एंजॉय करें। गॉड हमको कहते हैं ना फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हेल्दी रखें, तभी हम फ्रूट एंजॉय करते हैं। और हमको कहते हैं ना युग युगांतर तक, एक लंबे समय तक हम अपने इस विजय की, इस जस्टिस की जीत को हम एंजॉय करें। तो माँ भवानी, हनुमान बाबा जी इस ग्रेस को आपके जीवन में अपने डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर आपके जीवन में पूरा करें, और आपको आपके सोल मिशन को, आपको चैरियट की एनर्जी से भरपूर रखें, ताकि आप एक, वो कहते हैं ना, एक विक्टोरियस, एक पावरफुल सोल्जर, द स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह आप क्या करें, आप हर, देखिए 7 नंबर भी है तो आप स्पिरिचुअल वॉरियर्स तो हैं ही, 7 नंबर तो स्पिरिचुअलिटी में आपको लेके जाता है ना। तो आप स्पिरिचुअल लेवल को अचीव करें, उस गोल को जो आपका कहते हैं ना सोल मिशन है, सोल पर्पस है, जो आपकी आत्मा की पुकार है, जो आपकी आत्मा की चाहत है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो द चैरियट की ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करते हुए और 2 शब्दों के साथ, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आपकी कोशिशें बरकरार रहें और आप हर लाइफ के उसमें आप विजयी बनें, विजयी भव। थैंक्स टू हनुमान बाबा जी एंड थैंक्स आप सभी का।